वेलकम टू आवर चैनल जीके टाइम्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोबेल प्राइज़ यानी नोबेल पुरस्कार। आज हम नोबेल प्राइज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं यानी पूरी जानकारी पढ़ने जा रहे हैं। तो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। नोबेल प्राइज़ में आपको दो यहाँ पे फ़ोटोज़ दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये आखिर किसकी फ़ोटो है? ये अल्फ्रेड नोबेल की फ़ोटो है। अल्फ्रेड नोबेल का नाम तो बच्चे ने तो सुना होगा, बच्चों ने। क्यों? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज की थी। तो नोबेल प्राइज़ की जो शुरुआत है वो अल्फ्रेड नोबेल ने ही की थी, वो साइंटिस्ट जिन्होंने डायनामाइट की खोज की। एक्चुअली अल्फ्रेड नोबेल का जो अपना विल था, उन्होंने वो विल नोबेल प्राइज़ को शुरुआत करने में लगवा दिया। यानी अल्फ्रेड नोबेल के डेथ के कुछ सालों बाद नोबेल प्राइज़ देना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो नोबेल प्राइजेस जो थे वो अवार्ड किए जाते थे। नोबेल प्राइजेस आर अवार्डेड फॉर कंट्रीब्यूशंस दैट हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमनकाइंड इन एरियाज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। यानी नोबेल प्राइज़ वैसे कंट्रीब्यूशंस के लिए अवार्ड किया जाता है जिससे ह्यूमन काइंड यानी मानवता को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ हो। किन एरियाज़ में? फिजिक्स के एरिया में, केमिस्ट्री के एरिया में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के एरिया में, लिटरेचर के एरिया में और पीस के एरिया में। इन सब एरियाज़ में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है यानी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नोबेल प्राइजेस जो हैं वो स्वीडन कंट्री द्वारा दी जाती है। यानी कौन से देश नोबेल प्राइज़ देता है? तो स्वीडन देता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नोबेल पीस प्राइज़ कौन देता है, तो वो नॉर्वे देता है। यानी हमने आपको यहाँ पे जो एरियाज़ बताए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर जो है वो स्वीडन देता है, लेकिन पीस का नोबेल प्राइज़ नॉर्वे देता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि नॉर्वे नोबेल पीस प्राइज़ देता है और स्वीडन बाकी बचे हुए एरियाज़ के प्राइजेस। नोबेल प्राइजेस जो हैं वो ये गिवन कमिटीज़ के द्वारा दी जाती हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो कमिटी है उसका नाम है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए जो कमिटी है वो है नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। लिटरेचर के लिए जो कमिटी है वो है स्वीडिश अकेडमी। और पीस के लिए जो कमिटी है वो है नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी। आप देख रहे हैं नॉर्वेजियन वर्ड का यूज़ है, जहाँ हर जगह स्वीडिश वर्ड यूज़ हो रहा था, यानी इसीलिए नॉर्वे पीस प्राइज़ देता है। इकोनॉमिक साइंसेज जो कि बहुत बाद में शुरू हुआ था नोबेल प्राइज़ की शुरुआत के बाद, जो कि स्वेरिक्स रिक्स बैंक नाम के एक बैंक द्वारा शुरू किया गया था, तो ये भी इसे स्वेरिक्स रिक्स बैंक द्वारा दिया जाता है इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल प्राइज़। तो हमारे पास टोटल 5 है एरियाज़, मतलब 5 कमिटीज़ है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ये, फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए ये, लिटरेचर के लिए ये, और पीस के लिए नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, और इकोनॉमिक साइंसेज के लिए स्वेरिक्स रिक्स बैंक। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जब भी किसी को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है तो कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। क्या क्या होती है वो चीज़ें? पहली बात, एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। हमें भी स्कूल में गोल्ड मेडल मिला है, लेकिन ये थोड़ा बहुत प्रेशियस टाइप का गोल्ड मेडल होता है। एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है नोबेल प्राइजेस के साथ, और एक मॉनेटरी अवार्ड। एक्चुअली 2020 के अनुसार ये $1,145,000 का हुआ था 2020 के अनुसार। आगे ये वैल्यू बढ़ सकता है। तो ऑब्वियसली नोबेल प्राइज़ में जो रिवॉर्ड्स है वो गोल्ड मेडल, डिप्लोमा सर्टिफिकेट और मॉनेटरी अवार्ड ऑफ $1,145,000 है। पहली इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नोबेल प्राइज़ को सबसे पहले 1901 में दिया गया था। यानी सबसे पहले नोबेल प्राइज़ को 1901 में दिया गया। अब तक टोटल 603 नोबेल प्राइजेस दिए जा चुके हैं और टोटल 962 नोबेल लॉरिएट्स हैं। एक्चुअली क्या बात है, जितने प्राइजेस हो उतने लॉरिएट्स नहीं होते। कभी कभी जो प्राइजेस है वो एसोसिएट रूप में दिए जाते हैं, यानी जॉइंटेड रूप में। जैसे कि समझ लीजिए किसी एक ईयर में किसी को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं वो किसी एक ही इंसान को हो, वो मैक्सिमम 3 इंसानों तक दिया जाता है। लेकिन हाँ, पीस प्राइज़ में जो इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है वो 3 से भी ज़्यादा कभी कभी एक्सीड कर जाता है। इसीलिए ये जो प्राइजेज़ है जॉइंटली फॉर्म में दिए गए हैं कुछ प्राइजेस, इसलिए अ टोटल ऑफ 962 लॉरिएट्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कि हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पहला नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स किसे दिया गया था, तो वो है विल्हेम रॉन्टगेन को। विल्हेम रॉन्टगेन को अपने डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज के कारण नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स दिया गया। विल्हेम रॉन्टगेन ने एक्स रेज की डिस्कवरी की, इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स दिया गया। पहला नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री किसे दिया गया, तो वो है जैकोबस वैन हॉफ को। वैन हॉफ फैक्टर सबने पढ़ा है, तो जिन्होंने वैन हॉफ फैक्टर की शुरुआत की, जिन्होंने उसे डिस्कवर किया, यानी जैकोबस वैन हॉफ को नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री पहली बार दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस किए थे केमिकल थर्मोडायनामिक्स में।
पहला नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में सुली प्रुडहोमे को दिया गया। सुली प्रुडहोमे को पहला नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया। तो हम एक्चुअली सारे फर्स्ट नोबेल प्राइजेस के नाम बता रहे हैं, तो आगे सुनिए। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन किसे दिया गया? एमिल वॉन बेरिंग को। एमिल वॉन बेरिंग को पहला नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन दिया गया, क्योंकि ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी जिन्होंने एक एंटीटॉक्सिन डेवलप किया था ताकि डिप्थेरिया को ट्रीट कर सके। उस वक्त डिप्थेरिया बहुत खतरनाक बीमारी थी और इससे बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रहे थे, इसलिए उन्होंने एंटीटॉक्सिन डेवलप किया जो सच में एक करामात ही प्रस्तुत हुआ, इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला फिजियोलॉजी और मेडिसिन के एरिया में। पहला नोबेल पीस प्राइज़ यानी प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार स्विस जीन हेनरी ड्यूनेंट को फ्रेंच पैसिफिस्ट फ्रेडरिक पैसी के साथ मिला, यानी ये एक जॉइंट नोबेल पीस प्राइज़ था। स्विस जीन हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पैसी जो कि फ्रांस के थे यानी फ्रेंच थे, इन दोनों को साथ में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। अपने अपने कारणों के कारण दोनों ने ही पीस को लेकर दुनिया में बहुत अच्छे काम किए थे, इसलिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। पहला लास्ट वन इज कि पहला इकोनॉमिक प्राइज़, क्योंकि इकोनॉमिक प्राइज़ बहुत बाद में दिया गया है तो इससे भी याद रखिए कि पहले इकोनॉमिक प्राइज़ लॉरिएट्स जो थे वो जैन टिनबर्गेन और रैगनर फ्रिश थे। जैन टिनबर्गेन और रैगनर फ्रिश पहले इकोनॉमिक प्राइज़ लॉरिएट्स थे। तो ये थे सारे फर्स्ट। अब हम बात करेंगे हमारे इंडियन नोबेल लॉरिएट्स की। तो इनमें सबसे पहले और सबसे फेमस है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला है इन द एरिया ऑफ लिटरेचर में उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने गीतांजलि लिखी थी, उनके गीतांजलि लिटरेरी पीस के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया 1913 में। ओके, सेकेंड है हमारे डॉक्टर सी.वी. रमन। डॉक्टर सी.वी. रमन को 1930 में फिज़िक्स के क्षेत्र में, ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। डॉक्टर सी.वी. रमन को क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बहुत वर्क किया था और उन्होंने रमन इफेक्ट की भी खोज की, जो कि उन्हीं के नाम के ऊपर लिखा गया है, रमन इफेक्ट, इसीलिए उन्हें नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स दिया गया 1930 में। नेक्स्ट है हमारी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल प्राइज़ दिया गया, नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया, क्योंकि हम सब जानते हैं मदर टेरेसा कितनी काइंड थी, कितनी हेल्पफुल थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की और उन्होंने ह्यूमैनिटी की रक्षा की, इसीलिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया 1979 में। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज़ दिया गया है, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स के वेलफेयर में बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस किए, तो अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल इकोनॉमिक प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। एक्चुअली बच्चों पे जो सप्रेशन होता है और यंग पीपल पे जो सप्रेशन होता है और जो बच्चों को एजुकेशन का राइट नहीं दिया जाता, उसको लेकर इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, इसीलिए इन्हें 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया फॉर his struggle against the suppression of the child and the young people and for the right of the children to education। ये तो थे हमारे इंडियन सिटीजन्स। अगर हम ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया की बात करें तो उनमें सबसे पहले आते हैं हरगोबिंद खुराना, जिन्हें 1968 में नोबेल प्राइज़ दिया है इन द एरिया ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन। एक्चुअली हरगोबिंद खुराना ने जेनेटिक कोड का इंटरप्रिटेशन किया और उसका फंक्शन भी बताया प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी जेनेटिक कोड का मतलब कोड पता किया और तो और प्रोटीन सिंथेसिस में उसका क्या फंक्शन है, कैसे वो काम करता है, ये भी बताया। इसलिए हरगोबिंद खुराना को फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1968 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भी हमारे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। इन्होंने जो थ्योरेटिकल स्टडीज़ की थी फिजिकल प्रोसेसेस की, जो कि स्टार्स के स्ट्रक्चर और रिवोल्यूशन के बारे में थे, स्टार्स कैसे बनते हैं, उनका इवोल्यूशन कैसे होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उन पर जो उनका थ्योरेटिकल स्टडी था उसको लेकर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 1983 में नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स दिया गया। नेक्स्ट है हमारे वेंकी रामकृष्णन। वेंकी रामकृष्णन जी को 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, क्योंकि वेंकी रामकृष्णन ने राइबोसोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन की खोज की थी। वेंकी रामकृष्णन को 2009 में नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया। एंड द लास्ट वन इज अभिजीत बैनर्जी, जिन्हें 2019 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में
नोबेल प्राइज़ दिया गया। क्यों? क्योंकि अभिजीत बैनर्जी ने ग्लोबल पॉवर्टी को एराडिकेट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच किए, जिसे देखते हुए नोबेल सोसाइटी ने अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया कब 2019 थे। ये भी हमारे ओवरसीज सिटीज़न हुए। कुछ और भी नोबेल प्राइजेज़ हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जैसे कि दलाई लामा को भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम के सिटीज़न थे, इसलिए हमने उन्हें मेंशन नहीं किया है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।